पिछले 15-16 सालों में इंडियन क्रिकेट के पास जो दो सबसे बड़े लॉरेल्स है, दैट इज 2007 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 का 50 ओवर वर्ल्ड कप। इन दोनों लॉरेल्स को इंडियन क्रिकेट के नाम करने में, इन दोनों आईसीसी ट्रॉफीज को जीतने में जिस प्लेयर का सबसे बड़ा योगदान था, कंट्रीब्यूशन था, वो थे गौतम गंभीर। लेकिन इन दो इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बाद भी उन्हें उतना ज़्यादा क्रेडिट दिया नहीं जाता। तो गौतम गंभीर पे बात करेंगे, कहाँ से उन्होंने क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की, क्रिकेट में उनके अप्स एंड डाउन्स को जानेंगे कि उन्होंने उनके क्रिकेटिंग अप्स एंड डाउन्स को कैसे टैकल किया। कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। देखो 14 अक्टूबर 1981 को 1981 में 14 अक्टूबर 1981 को गौतम गंभीर पैदा हुए दिल्ली में। गौतम गंभीर के जो फादर थे जिनका नाम था दीपक गंभीर और उनकी जो माता जी थी उनका नाम था सीमा गंभीर। और गौतम गंभीर के जो फादर थे वो टेक्सटाइल का बिजनेस किया करते थे। और गौतम गंभीर ने अपनी जो स्कूलिंग है वो मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली सीखी। और हर क्रिकेटर की तरह गौतम गंभीर ने भी 8-9-10 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी। और जब वो 10 साल के थे, जब उनका क्रिकेट के टुवर्ड्स उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा था, उस टाइम पे वो उनके नाना नानी के घर पे रहा करते थे। और गौतम गंभीर ने खुद इससे पहले 1-2 जगह ये चीज़ मेंशन की है कि जो उनके मामा थे यानी कि पवन गुलाटी को अपने गुरु मानते थे। पवन गुलाटी ने गौतम गंभीर के टैलेंट को देखकर प्रोफेशनल कोचिंग में उनका दाखिला करवाने के बारे में सोचा। प्रोफेशनल कोचिंग में जब गौतम गंभीर ने कदम रखा तो उनके उस टाइम के कोच यानी उनके जो चाइल्डहुड कोच थे उनका नाम था संजय भारद्वाज। और जब पवन गुलाटी ने उन्हें दिल्ली की क्रिकेट एकेडमी में लेकर गए, जिस क्रिकेट एकेडमी में उनकी क्रिकेट की प्रैक्टिस होनी थी, कोचिंग होनी थी, उस क्रिकेट एकेडमी का नाम था लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट एकेडमी। और उस एकेडमी में उनके जो कोच थे वो थे संजय भारद्वाज। जब गौतम गंभीर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की तो 1 साल के बाद उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में सेलेक्ट कर लिया गया, उनकी बैटिंग को देखकर, उनकी परफॉर्मेंसेस को देखकर। लेकिन उसके बावजूद एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हुई, गौतम गंभीर ने अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हुए, अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से अपनी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उस टाइम पर जब उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सेलेक्ट किया गया तो उस टाइम पर उन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देते हुए, अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी पर रखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट कर ली। और गौतम गंभीर जब भी टीम इंडिया से बाहर होते थे, उनका ये आदत थी कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते थे, लिस्ट A क्रिकेट में जाते थे, रणजी ट्रॉफी में जाते थे। रणजी ट्रॉफी का उनका रिकॉर्ड जाकर देख सकते हैं। रणजी ट्रॉफी में 6000 से ज़्यादा उनके रन है। आई थिंक 40+ उनके फर्स्ट क्लास 100 से गौतम गंभीर के अगर से इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैट्स की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 58 टेस्ट खेले टीम इंडिया के लिए। एवरेज जो उनकी थी 41 की थी और 4154 रन बनाए उन्होंने इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो 147 मैचेस टीम इंडिया के लिए उन्होंने खेले, जिसमें उनकी जो एवरेज थी वो 39 की थी और जो उनके रन्स थे 147 मैचेस में वो थे 5238 रन। और गौतम गंभीर के T20 करियर की बात करें तो 37 मैचेस में 27 की एवरेज के साथ उन्होंने 932 रन बनाए। और अगर से गौतम गंभीर की कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की बात करें और उनके करियर के कुछ हाईलाइट्स की बात करें तो 2009 में आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में वो नंबर 1 पर थे। और उस साल टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाने के बाद उन्हें 2009 में आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था 2009 में। और जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के पार्ट थे तो उस टाइम पर उनके जो टीममेट्स थे वो थे वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, MS धोनी। और ये सब जो थे सीनियर प्लेयर्स थे और कैप्टनसी के कंटेंडर थे। लेकिन क्योंकि MS धोनी की एज ए कैप्टन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, तो उनको उतनी ज़्यादा कैप्टनसी का मौका नहीं मिला। लेकिन गौतम गंभीर के अगर से कैप्टनसी रिकॉर्ड की बात करें, जहां तक इंडियन क्रिकेट में उन्होंने 6 मैचेस में टीम इंडिया की कैप्टनसी की है और 6 के 6 मैचेस उन्होंने एज अ कैप्टन जीत पाए और उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो ऑब्वियसली 100% है। साल 2010 में गौतम गंभीर को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 मैचेस की वनडे सीरीज में कप्तान बनाया गया था और उस सीरीज को एज अ कैप्टन उन्होंने 5-0 से न्यूजीलैंड को हराया था। और उस सीरीज में गौतम गंभीर ने बैटिंग से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, जिसके वजह से उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला था। जब गौतम गंभीर ने 3 नवंबर 2004 को टेस्ट का डेब्यू किया था, उस टाइम पे वो वनडे टीम का रेगुलर पार्ट थे। वनडे टीम में वो रेगुलर खेला करते थे क्योंकि वनडे का डेब्यू उन्होंने 11 अप्रैल 2003 को उन्होंने वनडे का डेब्यू किया था। और जब उन्होंने टेस्ट का डेब्यू किया, क्योंकि व्हाइट बॉल में उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी लेकिन रेड बॉल में उनकी परफॉर्मेंसेस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनकी जो डेब्यू सीरीज़ थी उस सीरीज़ में भी उन्होंने 2 इनिंग्स में सिर्फ 4 रन बनाए थे। और आगे भी जो उनका अर्ली टेस्ट क्रिकेट का जो फेज था उसमें उन्होंने बहुत खराब परफॉर्मेंस दिखाई थी, कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं। लेकिन साल 2008 गौतम गंभीर के लिए, उनके टेस्ट क्रिकेट के लिए या कहें या उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पर उन्हें श्रीलंका का दौरा करना था, टीम इंडिया को श्रीलंका का टूर करना था।
और जहाँ पर स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती है श्रीलंका की टीम में मुथाई मुरलीधरन और अजंता मेंडिस थे, तो वो बहुत मुश्किल टूर था गौतम गंभीर के लिए भी और इंडिया के लिए भी। लेकिन उस मैच में, उस सीरीज़ में, उस टेस्ट सीरीज़ में गौतम गंभीर ने 51.66 की एवरेज से 310 रन बनाए थे 3 मैचेस के टेस्ट सीरीज़ में। और गौतम गंभीर ने खुद उसके बाद कई इंटरव्यूज़ में ये कहा था कि 2008 का जो श्रीलंका की जो उनकी सीरीज़ थी वो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद 2008 ही में श्रीलंका सीरीज़ के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का दौरा करना था और उस सीरीज़ में भी गौतम गंभीर ने 77 की एवरेज के साथ 463 रन बनाए थे, जिसमें 2 सेंचुरीज भी शामिल थी। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस के टेस्ट सीरीज़ में गौतम गंभीर ने 361 रन बनाए, जहाँ पे उनकी जो एवरेज थी वो 90 प्लस की थी। और इसी तरीके से गौतम गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट में लगातार कंसिस्टेंट अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई, जहाँ पर वो टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो सकते थे। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद अपनी टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव किया। उसके बाद टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड का दौरा करना था, जो कि हर एशियन टीम के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है न्यूजीलैंड का टूर। उस टूर पर भी गौतम गंभीर ने 445 रन बनाए थे। वो याद भी होगा, जो नेपियर में टेस्ट खेला जा रहा था, उस टेस्ट की सेकंड इनिंग में गौतम गंभीर ने, जहाँ पर इंडिया की कंडीशन बहुत ख़राब थी, इंडिया लगभग हारने ही वाला था, लेकिन गौतम गंभीर ने वहाँ पर लगभग 450 गेंदें खेली और 137 रन बनाए। 436 गेंदों में उन्होंने 137 रन बनाए और लगभग 650 मिनट वो पिच पर खड़े रहे। और टीम इंडिया टीम इंडिया जो टेस्ट हारने वाली थी, उस पारी की वजह से गौतम गंभीर की टीम इंडिया ने उस टेस्ट को ड्रॉ कर लिया था। और जो 2007 का T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो उनकी इनिंग्स है वो तो पूरी दुनिया जानती। 54 बॉल में 72 रन, 8 चौके 2 छक्के। और उसके बाद 2011 वर्ल्ड कप की जो उनके 97 रन की इनिंग्स थी, उसे तो कोई भूल ही नहीं सकता। और मैं ये कहता हूँ कि इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़े प्लेयर्स आए, वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली गई, लेकिन इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में वो जो गौतम गंभीर की 97 रन की इनिंग्स थी वो वन ऑफ द ग्रेट इनिंग्स थी। उससे बड़ी इनिंग्स शायद ही कोई हो सकती है। और उनकी इस बैटिंग की वजह से, उनकी इस पारी की वजह से इंडिया ने 28 साल के बाद वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया। ये थी गौतम गंभीर की क्रिकेटिंग जर्नी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।